आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है मैच द कॉलम। माना फलन एफ एक्स बराबर एक्स का वर्ग घटा 6x जोड़ 5 बटा एक्स का वर्ग घटा 5x जोड़ 6 है। प्रश्न में दो लिस्ट दिए गए हैं और हमें इन्हें मिलाना है। सबसे पहले हमें जो फलन प्रश्न में दिया हुआ है उसे लिखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर फलन एफ एक्स बराबर एक्स का वर्ग घटा 6x जोड़ 5 बटा एक्स का वर्ग घटा 5x जोड़ 6। तो यहाँ पर हम लोग इसे लिखेंगे x का वर्ग घटा 6x को हम लोग लिखेंगे घटा 5x घटा x जोड़ 5, क्योंकि घटा 5x घटा x का मान घटा 6x के बराबर होता है, बटा x का वर्ग घटा 5x को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे घटा 2x घटा 3x जोड़ 6। फिर हम लोग इसे लिखेंगे फलन एफ एक्स बराबर, यहाँ पर हम लोग x का वर्ग घटा 5x में x को कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक के अंदर हमें मिलेगा x घटा 5। यहाँ पर हम लोग घटा x जोड़ 5 में हम लोग घटा 1 को कॉमन ले लेंगे तब कोष्टक के अंदर मिलेगा x घटा 5 बटा, यहाँ पर हम लोग x का वर्ग घटा 2x में x को कॉमन ले लेंगे तब कोष्टक के अंदर मिलेगा x घटा 2 घटा 3x जोड़ 6 में हम लोग घटा 3 को कॉमन ले लेंगे तब कोष्टक के अंदर मिलेगा x घटा 2। हम लोग इसे फिर लिखेंगे फलन एफ एक्स बराबर, यहाँ पर कोष्टक के अंदर x घटा 5 है, यहाँ भी कोष्टक के अंदर x घटा 5 है, तो यहाँ पर हम लोग इसे लिखते हैं x घटा 5 और फिर यहाँ पर x घटा 1 को एक साथ लिखेंगे बटा, यहाँ भी कोष्टक में x घटा 2 है, यहाँ भी कोष्टक में x घटा 2 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं x घटा 2 और यहाँ पर x है, यहाँ पर घटा 3 है, इसे हम लोग एक साथ कोष्टक के अंदर लिख देंगे। अब यहाँ पर लिस्ट 1 में पहले ऑप्शन में बोला गया है यदि x घटा 1 से बड़ा और 1 से छोटा हो, तो हम लोग यहाँ पर पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। यदि x घटा 1 से बड़ा और 1 से छोटा हो तो हम लोग यहाँ पर x का मान 0 रखते हैं। अगर हम लोग इस फलन में x का मान 0 रखेंगे तब हम लोग यहाँ लिखते हैं f0 बराबर 0 घटा 5 गुना 0 घटा 1 बटा 0 घटा 2 गुना 0 घटा 3। 0 घटा 5 का मान घटा 5 होता है गुना 0 घटा 1 का मान घटा 1 होता है बटा 0 घटा 2 का मान घटा 2 होता है गुना 0 घटा 3 का मान घटा 3 होता है। जब हम लोग घटा 5 गुना घटा 1 करेंगे तब हमें 5 मिलेगा, जब हम लोग घटा 2 गुना घटा 3 करेंगे तब हमें 6 मिलेगा, तो यह मान लगभग 0.83 के बराबर होता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि 5 बटा 6 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। इसका मतलब जब हम लोगों ने x का मान घटा 1 से बड़ा और 1 से छोटा रखा तब फलन एफ एक्स 0 से बड़ा और 1 से छोटा हमें मिला। इसका मतलब हम लोग a को b से मिलाएंगे। अब हम लोग लिस्ट 1 में b को चेक करते हैं। b में दिया हुआ है जब x 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो, तब हम लोग यहाँ पर b में चेक करते हैं। जब x 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो तब हम लोग यहाँ पर x का मान रखते हैं 1.5, क्योंकि यह 1 से बड़ा होता है और 2 से छोटा होता है, और हम लोग x बराबर 1.5 को एफ एक्स में रखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं f 1.5। और इस फलन में जहां भी x होगा उसकी जगह हम लोग 1.5 रखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1.5 घटा 5 गुना 1.5 घटा 1, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1.5 घटा 5 गुना दूसरी कोष्टक में 1.5 घटा 1 बटा, फिर से हम लोग x की जगह यहाँ पर विभाजक में 1.5 रखेंगे, तो हम लोग विभाजक में लिखेंगे 1.5 घटा 2 गुना 1.5 घटा 3, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं विभाजक में 1.5 घटा 2 गुना 1.5 घटा 3। हम लोग इसे हल करते हैं। जब हम लोग 1.5 घटा 5 करेंगे तो हमें घटा 3.5 मिलेगा, गुना जब हम लोग 1.5 में 1 घटाएंगे तो हमें 0.5 मिलेगा, बटा जब हम लोग 1.5 में 2 घटाएंगे तब हमें घटा 0.5 मिलेगा, गुना जब हम लोग 1.5 में 3 घटाएंगे तब हमें घटा 1.5 मिलेगा। इसे हम लोग हल करते हैं तो हम लोग को यहाँ पर f 1.5 बराबर मिलेगा, यहाँ ऊपर में मिलेगा घटा 3.5 गुना 0.5 बटा नीचे में 2 घटा है, दोनों आपस में कट जाएगा, तो नीचे हमें मिलेगा 0.5 गुना 1.5। यहाँ पर हम लोग ऊपर और नीचे 0.5 से 0.5 को काटेंगे तब हमें यह मान मिलेगा घटा 3.5 बटा 1.5, तो यह मान 0 से छोटा होगा क्योंकि यहाँ पर घटा लगा हुआ है। इसका मतलब जब हम लोग x का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा रखेंगे तब फलन एफ एक्स का मान 0 से छोटा होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिस्ट 1 का b को
लिस्ट 2 का Q से मिलाएंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं B डैश Q। अब हम लोग लिस्ट 1 के C को चेक करते हैं जब x का मान 3 से बड़ा और 5 से छोटा हो। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं C बराबर जब x का मान 3 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। तो यहाँ पर हम लोग 3 और 5 के बीच का एक मान ले लेते हैं। मान लिया जाए हम लोग x बराबर 4 रखते हैं, तब हम लोग फलन fx में जहां भी x होगा उसकी जगह 4 रखेंगे, तब हम लोगों को मिलेगा 4 घटा 5 गुना 4 घटा 1 बटा 4 घटा 2 गुना 4 घटा 3। तो हम लोग यहाँ इसे लिखते हैं 4 घटा 5 गुना 4 घटा 1 बटा 4 घटा 2 गुना 4 घटा 3। जब हम लोग इसे हल करेंगे तो 4 घटा 5 का मान घटा 1 होता है गुना 4 घटा 1 का मान 3 होता है बटा 4 घटा 2 का मान 2 होता है गुना 4 घटा 3 का मान 1 होता है। तो यह मान हमें मिलेगा हल करने पर घटा 3 बटा 2। घटा 3 बटा 2 0 से छोटा होगा, मतलब जब हम लोग फलन fx में x का मान 3 से बड़ा और 5 से छोटा रखेंगे तब हमें फलन fx का मान 0 से छोटा मिलेगा। इसका मतलब हम लोग लिस्ट 1 के C को मिलाएंगे लिस्ट 2 के Q से। अब हम लोग लिस्ट 1 के D को चेक करते हैं जब x का मान 5 से बड़ा हो। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं D में जब x का मान 5 से बड़ा हो। तो हम लोग x का मान 5 से बड़ा रखते हैं। मान लिया जाए हम लोग x बराबर 6 रखते हैं, क्योंकि 6 5 से बड़ा है। तब हम लोग फलन fx में जहां भी x होगा उसकी जगह 6 रखेंगे, तब हमें मिलेगा फलन 6 घटा 5 गुना 6 घटा 1 बटा 6 घटा 2 गुना 6 घटा 3। तो इसे हम लोग लिखते हैं 6 घटा 5 गुना 6 घटा 1 बटा 6 घटा 2 गुना 6 घटा 3। अब हम लोग इसे हल करते हैं। जब हम लोग 6 में 5 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा गुना जब हम लोग 6 में 1 को घटाएंगे तो 5 मिलेगा बटा जब हम लोग 6 में 2 को घटाएंगे तो 4 मिलेगा, जब हम लोग 6 में 3 को घटाएंगे तो हमें 3 मिलेगा। मतलब यह मान हमें मिलेगा 5 बटा 12। तो 5 बटा 12 1 से छोटा होता है। इसका मतलब जब हम लोग फलन fx में x का मान 5 से बड़ा रखेंगे तब हमें फलन fx का मान 1 से छोटा मिलेगा। इसका मतलब हम लोग लिस्ट 1 का D को मिलाएंगे लिस्ट 2 का S के साथ। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं D एरो S। यह हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।